Hello students, this is the continuation of chapter 5. Open page number 40. Irrigation. इरिगेशन यानी किस तरीके से पौधे को प्लांट को हम पानी सप्लाई करते हैं. Monsoon in India is irregular and uncertain. Most of the states experience scanty rainfall for a short period of time. Due to uncertain rainfall, more than one crop is rarely grown on an entire portion of land. Hence, to increase agricultural production, irrigation is necessary. So, in India, हमारे देश में जो बारिश है वो इरेगुलर और अनसर्टन है. कोई बार ज़्यादा होती है तो कोई बार कम होती है और उसका सामना करना पड़ता है. कब बारिश आएगी कब नहीं आएगी उसका पता नहीं चलता. इसीलिए ड्यू टू दिस मोर देन वन क्रॉप इज़ रेयरली ग्रोन ऑन एन एंटायर पोर्शन ऑफ लैंड. सो एक से ज़्यादा क्रॉप हम उगा नहीं सकते. सो टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इरिगेशन इज़ नेसेसरी. Now see the map given on the right hand side. In this map there are rivers, and on the rivers the dams are constructed so that water can be supplied for agriculture. Then things to know. The length of Indira Canal is 9,425 km. It is the longest canal project of the world. It is because of this canal that the barren land of Rajasthan has become fertile for farming. So, the canal which is used for irrigation के लिए जो कैनाल है उसमें से इंदिरा कैनाल जो है उसकी लंबाई 9,425 किलोमीटर है और वो सबसे लंबा कैनाल प्रोजेक्ट पूरी दुनिया का है. एंड बिकॉज ऑफ दिस कैनाल, इस कैनाल के कारण द बैरन लैंड ऑफ राजस्थान, बैरन लैंड यानी जो सूखी बंजर पड़ी लैंड है राजस्थान में, इट हैज़ बिकम फर्टाइल फॉर फार्मिंग. वो खेती के लायक फर्टाइल हो गई है. देन इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन. देन इंडस्ट्रीज़ जो है उसका क्लासीफाई 3 तरह से होता है. फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं, बहुत ज़्यादा और बहुत कम. देन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कितने मज़दूर काम करते हैं, ज़्यादा मज़दूर या कम मज़दूर. एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन होता है. तो उसके अंदर फर्स्ट आता है कॉटेज इंडस्ट्री. व्हेन पीपल मेक थिंग्स एट होम इन विच द इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लो, लाइक इंसेंस स्टिक, पापड़, फर्नीचर, पिकल एक्सेट्रा, इज़ कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री. सो जो छोटा इन्वेस्टमेंट करके घर पे ही लोग काम करते हैं, जैसे इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती, पापड़, फर्नीचर, पिकल यानी अचार एक्सेट्रा, उसे हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं जिसमें कम पैसे की ज़रूरत होती है. नाउ पेज नंबर 41. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ अ फैक्ट्री, some machinery, some workers, and in which investment is more than cottage industry. In small scale industry, toys, TV, refrigerator, plastic items are made. Then small scale industry यानी छोटी सी फैक्ट्री जिसमें थोड़े से मज़दूर हैं वो जो काम करते हैं, मशीनरी भी है लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री से ज़्यादा है, और पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं वो भी कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा है. एंड विच थिंग्स आर इंक्लूडेड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? द टॉयज़, टीवी, रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक आइटम्स एक्सेट्रा.
Then heavy industry. Heavy industries are those industries in which big factory, big machinery and large number of workers work. सो हैवी इंडस्ट्री यानी जिसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी होती है और बड़ी बड़ी आइटम्स बनाई जाती है, उसे हम हैवी इंडस्ट्री कहते हैं. इट इंक्लूड्स आयरन एंड स्टील, motor car, cement, etc. So which things are made in these industries? The iron and steel, motor car and cement. Now below the map of India is given, in which the industries are given which makes different items. There's cotton cloth industry, iron, steel, woolen textile, cement, paper, jute, sugar, petrochemical, chemical fertilizer. Now all these are shown with a particular symbol, and where it is situated or where those industries are located is shown in the map. Then cotton clothes industry, कपड़े बनाना. तो what is required to make cotton cloth? कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए? तो cotton. The cultivation of which crop leads to the development of the cotton cloth industry? Now कौन सा क्रॉप हम कल्टीवेट करते हैं तो उसमें से कपड़ा बनता है जो कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री बनाती है, तो वो भी है कॉटन. द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड इन इंडिया इन अहमदाबाद, सूरत, मुंबई एंड कोयम्बतूर. सो दिस आर द प्लेसेस इन इंडिया where cotton textile industry have developed. Now turn your page number 42. The next is woolen industry. The industry was started as a cottage industry and now it has developed into an important big industry. So woolen industry means जो गर्म कपड़े, वार्म स्वेटर, शॉल, ऐसे जो कपड़े बनते हैं, वार्म क्लोथ्स आर मेड इन दिस इंडस्ट्री. सो फर्स्ट दिस इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड एज अ कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री के रूप में चालू हुआ, एंड नाउ इट हैज़ डेवलप्ड इनटू अ बिग इंडस्ट्री. नाउ इन एट वेयर which places these industries have developed? In Pune, in Punjab, and the main center is Ludhiana, Maharashtra, Gujarat, Jamnagar, Ahmedabad and Haryana. Then sugar industry. Now this sugar industry, sugar we get from sugarcane juice. So which crop is required to prepare sugar? The sugar cane is required to prepare sugar. Sugarcane juice is required to make sugar. Sugar industry is mainly developed in Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. So these are the states where sugar industries have developed. Then cement industries. तो which minerals are required for cement industries? Cement industry में सीमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए? Limestone, that is चूना. Where is cement used? सीमेंट क्या करना है? तो for building houses, the cement is used. In recent years, the cement industries has rapidly developed in India. The states like Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, etc. are known for cement industries. So these are the states which are very well known for the cement industry. Then comes the paper industry. Paper is used daily by everyone. In India, the paper mills are situated in West Bengal, Uttar Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu एंड गुजरात. सो पेपर जो कागज़ है वो हर रोज़ सब लोग यूज़ करते हैं, एंड दिस पेपर मिल्स आर सिचुएटेड in the above states, that is West Bengal, Uttar Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu and Gujarat. Then paper which are used in newspaper, जो न्यूज़पेपर आते हैं सुबह हमारे घर पे, उसके जो पेपर है वो नेपानगर मध्य प्रदेश में बनते हैं,
एंड द करेंसी नोट पेपर, जो पैसे हैं 100 रुपी नोट, 500 रुपी नोट, 20 रुपीज़ नोट, उसके जो पेपर होते हैं वो पेपर कहाँ पे बनते हैं? मेड इन होशंगाबाद एंड देवास। देन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, iron from small nail to huge machinery and their spare part, everything is made by the iron and steel industry. So from small nails, छोटी सी कील, एक नानी खिली से बड़ी मशीन को लेके सब जो स्पेयर पार्ट होते हैं वो सब किससे बनते हैं? आयरन और स्टील से। Things to know: the iron and steel industries in India are located in Bhilai, Madhya Pradesh, Bokaro, Bihar, Bhadravati, Karnataka, Jamshedpur, Jharkhand, etc. So these are the places in India where the iron and steel industries are located. Jamshedji Tata is known as the father of iron and steel industry. Then a person named Jamshedji Tata, उसको आयरन एंड स्टील का पिता माना जाता है, इंडस्ट्री का पिता माना जाता है, फादर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नाउ पेज नंबर 43, jute industry. Jute cloth, gunny bags, jute bags, etc. are made from jute fibers. Nowadays, the demand for gunny bags and jute bags have reduced. In its place, bags made from artificial fibers are in demand. So, jute industry, आज के समय में लोग जूट बैग्स, जो बोरी होती है, जो हम गेहूँ चावल लाते हैं, वो जूट की नहीं यूज़ करते हैं, सब लोग प्लास्टिक की बैग का यूज़ करते हैं। तो जूट बैग में पानी चला जाता है, वो फट जाती है, इसी कारण लोग अब जूट बैग का इस्तेमाल नहीं करते। सो दे यूज़ गनी बैग्स हैव रिड्यूस, सो देर यूज़ वो उसका कम हो गया, रिड्यूस। एंड उसकी जगह किसने ले ली? आर्टिफिशियल फाइबर्स में से जो बैग बनती है उसकी डिमांड बढ़ गई। Where are jute industries located? Find out from the map and write it. तो कहाँ पे जूट इंडस्ट्रीज़ है? तो वेस्ट बंगाल में है, ज़्यादातर जूट इंडस्ट्री है। वहाँ पे है तीतागढ़, हावड़ा, सियालगढ़, कोलकाता। These are the places in West Bengal where jute industries are located. Then petrochemical industry. पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, दैट इज़ पेट्रोलियम और केमिकल जिसको मिक्स करते हैं उसे हम पेट्रोकेमिकल बोलते हैं। मिनरल ऑयल is extracted from the interior of the earth. There are many components in mineral oil. Different components are separated after its purification to get kerosene, diesel, tar, petrol, कोल एक्सेट्रा। सो ये ONGC जो है वो क्या करते हैं? ज़मीन के अंदर से मिनरल ऑयल निकालते हैं और उस ऑयल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और ये कंपोनेंट्स को वो लोग अलग करते हैं। प्योरिफिकेशन के बाद ये कंपोनेंट्स में से जो अलग होता है उसमें से हमको क्या मिलता है? केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, टार, कोल एक्सेट्रा। ऐसी चीज़ें प्योरिफिकेशन के बाद मिनरल ऑयल में से निकलती है। एंड ये जो सब ज़मीन में से जो पहले निकलता है जो ऑयल, वो ब्लैक कलर का होता है और उसके बाद उसको प्योरीफाई करके ये सब चीज़ें हमको मिलती है। दिस इंडस्ट्री इज़ डिपेंडेंट ऑन मिनरल ऑयल। ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो है ये मिनरल ऑयल पे डिपेंडेंट करती है। द रिफाइनरीज आर इन वडोदरा, जामनगर, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई एक्सेट्रा विच प्योरीफाई मिनरल ऑयल। और ये मिनरल ऑयल को जो प्योरीफाई करते हैं उसे रिफाइनरी बोलते हैं और वो कहाँ पे है? वडोदरा, जामनगर, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई एक्सेट्रा।
द डाइंग इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, डाइंग यानी जो कलर, रंग या कलर का काम करना, और फार्मास्यूटिकल्स यानी दवा का। तो डाइंग का मतलब है रंग का कलर और फार्मास्यूटिकल का मतलब है दवाई। आर पार्ट ऑफ द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, ये भी इनका एक हिस्सा है। वेरियस केमिकल्स, सोडा एस, petrochemicals, etc., are produced as a part of dyeing and pharmaceutical industries. Today, chemical fertilizers are used more in agriculture. The chemical fertilizer factories are located at Kallol, Vadodara, Sindri, Mumbai, Gorakhpur and Durgapur. So in agriculture also, today in the advanced stage, chemical fertilizers are used more, उसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं ज़्यादा उत्पादन करने के लिए। और ये केमिकल फर्टिलाइज़र की फैक्ट्रीज़ कहाँ पे है, वो सब जगह का नाम दिया है, कल्लोल, वडोदरा, सिंदरी, मुंबई, गोरखपुर एंड दुर्गापुर। Dear children, fill in the table given below with the information provided in the lesson and also add extra information if you can. Now the table is given. Industries dependent on agriculture. So agriculture में से क्या रॉ मटेरियल मिलता है उसके आधार पे इंडस्ट्री है। तो कॉटन से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट से जूट इंडस्ट्री, शुगर से शुगर इंडस्ट्री और ग्राउंडनट में से एडिबल ऑयल की इंडस्ट्री। सो ये सब रॉ मटेरियल कॉटन, जूट, शुगर, एडिबल ऑयल, ये सब एग्रीकल्चर से मिलता है। देन इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन मिनरल्स, कौन से मिनरल्स के आधार पे इंडस्ट्री कौन सी है, तो सीमेंट इंडस्ट्री, iron and steel industry, petrochemicals and vehicles. Then industries dependent on forest. फॉरेस्ट में से कौन सी चीज़ें मिलती है जिसके कारण वो इंडस्ट्री बनती है, तो वुड मिलता है, उसमें से पेपर इंडस्ट्री। और दूसरा वुड है साग साल का, उसमें से फर्नीचर, शीप, और जो हर्ब्स मिलते हैं झाड़ पत्ते फूल पत्ते, उसमें से आयुर्वेदिक मेडिसिन। सो स्टूडेंट्स, नाउ द रेस्ट ऑफ द चैप्टर we will continue in the next video.